आलमी अमन के दुश्मन इसराइल को लिबनान से भरपूर जवाब मिलने लगा। एक रोज में 190 रॉकेट से खूनी फौज पर आ गिरे। हिजबुल्लाह ने इसराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट पर हमला कर दिया। लिबनान से तेल अवीव के नवाही इलाके में मिसाइलों की खेप फायर की गई। इसराइली हुकाम ने 5 रॉकेट्स आने की तस्दीक कर दी। लिबनानी मुसल्लह ग्रुप ने कई इलाकों में फौजी ठिकानों पर हमले का दावा कर दिया। शुमाली इसराइल में शलूमी, हंतिया और मर्ज में फौज पर रॉकेट और मिसाइल दागे गए। लिबनान में लड़ाई के दौरान 2 सेहूनी फौजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। हमास ने भी सेहूनी शहरों पर रॉकेट बरसा दिए। यमनी हौसियों ने भी इसराइल की फौजी तंसीबात पर मिसाइल दे मारे। शुमाली इसराइल में सायरन की आवाज़ें गूंजने लगीं। रात गए सेहूनी तैयारों की बैरूत पर फिर बमबारी। हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का दावा। अमरीका का इसराइल से बैरूत के हवाई अड्डे पर हमला न करने का मुतालबा। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, इसराइल लिबनान के मरकजी हवाई अड्डे पर हमला न करे। मुख्तलिफ ममालिक अपने शहरियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। गाजा में इसराइली सफाकियत 1 साल बाद भी जारी। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रुक ना सकी। रात गए हमलों में मजीद 77 अफराद शहीद हो गए। उधर दुनिया फलस्तीनियों के हक में बाहर निकल आई। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में आवाम का जमे गफीर उमड़ आया। मुजाहिरीन ने बड़ा फलस्तीनी परचम स्टॉक एक्सचेंज के सामने लहराया। वॉशिंगटन पार्क, यूनियन स्क्वायर और टाइम स्क्वायर पर भी एहतजाज। व्हाइट हाउस के बाहर भी नारेबाजी। लंदन, रोम, बर्लिन, मैड्रिड, केप टाउन, चिली में मुजाहिरे। तुर्की में बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकले। लिबनान में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला के लिए अहम फैसला। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तानियों के इनखला के लिए खुसूसी परवाज़ की इजाज़त दे दी। गैर मुल्की एयरलाइन को एक खुसूसी परवाज़ की इजाज़त दी गई। एयरबस के जरिए 180 पाकिस्तानियों को 48 घंटे में लिबनान से लाया जाएगा। पाकिस्तानी सफ़ीर को परवाज़ से मुतालिक सिविल एविएशन अथॉरिटी ने आगाह कर दिया। फलस्तीन पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ कौमी क़यादत यकजा। मजलूम फलस्तीनियों के साथ खड़े रहने का ऐलान। गाजा पर जारियत का 1 साल। ऐवान सदर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। क़यादत का आलमी बरादरी और UN से इसराइली जारियत रोकने का मुतालिबा। फलस्तीनी रियासत का क़याम, UN रुकनियत देने की करारदाद भी पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, 2 रियासती पैगाम की तायद नहीं, फलस्तीन की आज़ादी की बात करना चाहिए। आज़ाद फलस्तीनी रियासत का दारुल खिलाफा बैतुल मक़दस होना चाहिए। क्या मुसलमानों का खून सस्ता है? आलमी ज़मीर को जाग जाना चाहिए। खून रेजी बंद कराने के लिए पूरी क़ुव्वत का इस्तेमाल करना होगा। एलामिया में गजा जंग फौरी बंद करने का मुतालिबा। फ़लस्तीनी अवाम को गैर मुतज़लज़िल हिमायत का यकीन दिलाते हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के बगैर अमन नहीं हो सकता। इसराइल के इक़दामात आलमी अमन के लिए ख़तरा बन चुके। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा, इस्लामी ममालिक अपनी क़ुव्वत आज नहीं तो कब इस्तेमाल करेंगे? फ़लस्तीनियों का खून रंग लाकर रहेगा। ऐसे तो नहीं है कि हम अपने फलस्तीनी भाई और बहनों को भूल चुके। जहां फलस्तीन का मसला होगा वहां हर एक पाकिस्तानी एक पेज पे हो। आज हम इसलिए बैठे हैं कि हम फिलिस्तीनियों के साथ यकजहती का दिन मनाएं। इस वक्त तक 50,000 गजा और खान यूनिस के मुसलमान शहीद हो चुके हैं। मसला फ़लस्तीन पर पूरी कौम एक पेज पर। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का APC से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में कौम की नुमाइंदगी की। तमाम जमातों का ताउन वज़ीर आज़म के साथ है। आप फैसला करें, यहाँ बैठा हर शख्स आपके शाना बशाना होगा। JUI जमात इस्लामी फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के मुखालिफ। मौलाना फजल रहमान ने कहा, कॉन्फ्रेंस की करारदाद से फ़लस्तीनियों के दुखों का अज़ाला नहीं होगा। 2 रियासती हल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुस्लिम ममालिक मिलकर इसराइल के खिलाफ हिकमत अमली बनाए। हाफिज नईम कहते हैं, इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का पैगाम जाना चाहिए। सरबरा ANP एमल वली बोले, मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाते रहेंगे। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए अक़वामी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस। कराची में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शुरका का मज़लूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अमरीका इसराइल के हाथों से फ़लस्तीन का खून टपक रहा। अमरीका और इसराइल कल भी कातिल थे और आज भी कातिल हैं।
सिराजुल हक बोले, तूफानुल अक्सा यहूदियों के ताबूत में आखिरी कील है। मुफ्ती तकी उस्मानी खिताब करते हुए बोले, फ़लस्तीनियों की मदद करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। हुकूमत लफ्ज़ी अहकामात के बजाय अमली इक़दामात करे। कराची में खुदकुश धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। बम डिस्पोजल यूनिट की रिपोर्ट आ गई। हमले में 70 से 80 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ। धमाका IED की मदद से किया गया। 12 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, 3 मुकम्मल तबाह हो गईं। धमाके में इस्तेमाल की गई गाड़ी का रिकॉर्ड मिल गया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक हमले में इस्तेमाल गाड़ी शाह फाहद के नाम पर निकली। नौशकी का रिहायशी है। गाड़ी की तफसीलात चेसिस नंबर से हासिल हुई। फ्राइज में गफलत पर एयरपोर्ट पर स्पेशल ब्रांच चाइना डेस्क के खिलाफ कार्रवाई। एडिशनल IG ने इंचार्ज फवाद शाहीन को हटा दिया। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। मुश्तरका कमेटी कायम करने का हुक्म। मुराद अली शाह कहते हैं, धमाका नाकाबिल बर्दाश्त, ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। पाक चीन ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी साजिश बर्दाश्त नहीं। शहबाज शरीफ की चीनी सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की चीनी सिफारत खाने आमद। दहशतगर्द हमले पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म ने कहा, जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी मजीद सख्त की जाएगी। चीनी सफीर का दहशतगर्दी के खिलाफ फौरी रद्द अमल पर वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। कराची धमाका पाक चीन दोस्ती पर हमला करार। पाकिस्तान का जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का ऐलान। सूरत हाल पर वजीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम बैठक। वजीर दाखिला की ब्रीफिंग। SEO को कामयाब बनाने मुल्क दुश्मन अज़ाइम से निबड़ने के अज़म का इजहार। मोहसिन नकवी की चीनी सफ़ीर से भी मुलाकात। तर्जमान दफ्तर खारिजा का कहना है, वजारत खारिजा चीनी सिफारत खाने के साथ करीबी राब्ते में हैं। मजीद ब्रिगेड समेत बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को सख्त सजा देंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अलमनाक वाक़े के जिम्मेदार कानून की गिरफ्त से नहीं बच पाएंगे। चीन का कराची धमाके की तहकीकात, जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालिबा। चीनी सिफारत खाने की जानिब से धमाके की शदीद मजम्मत। कहा, चीनी शहरियों, इदारों और मनसूबों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दामात करने चाहिए। महंगी बिजली बेचने वाली 5 IPPs बंद करने की तैयारी। विफाकी काबीना से मुआहदा ख़त्म करने की मंजूरी ली जाएगी। मुजवज़ा 5 IPPs 2400 मेगावाट सलाहियत की हामिल हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक IPPs ने 15% मुनाफे से मुतल्लिक़ गलत बयानी की। IPPs का मुनाफा 20 गुना से बढ़ चुका है। वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स के IPPs से मुज़ाकरात जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना है, अदालती फैसलों की मिसालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अदलिया कभी मार्शल लॉ की तौसीक कर देती है, क्या जजिस आइन के पाबंद नहीं? महकमा बहबूद आबादी पंजाब मुलाजिम नजरसानी केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, पाकिस्तान में एक के बाद दूसरा मार्शल लॉ आ जाता है। गैर आइनी इक़दाम की तौसीक का इख्तियार जजिस के पास कहाँ से आ जाता है? अदालती फैसले का हवाला वहाँ आए जहाँ आइन और कानून का अबहाम हो। लगता है वक्त आ गया है कि जजिस की क्लासेस कराई जाएं। मीरपुर माथिलो में लुटेरे बेकाबू। टोल प्लाजा के करीब मुसाफिर गाड़ियों पर मुसल्लह डाकुओं की फायरिंग से खातून समेत 3 मुसाफिर जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से मुतादिद गाड़ियों के टायर फट गए। अहलकार डाकुओं के ताक़ुब में लग गए। मुल्तान टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तानी बैटर्स डट गए। इंग्लैंड के खिलाफ 4 विकेटों के नुकसान पर 328 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरियां। शान मसूद 151 रन पर आउट, 2000 रन मुकम्मल कर लिए। कप्तान की इनिंग्स में 2 छक्के 11 चौके शामिल। अब्दुल्ला शफीक 102 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 1 छक्का 10 चौके लगाए। बाबर आजम 30 और साइम अयूब 4 रन बना पाए। सऊद शकील 35, नसीम शाह बगैर रन बनाए क्रीज पर मौजूद। इंग्लैंड के इंग्स्टन की 2, वुक्स और जैक लीच की 1-1 विकेट। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर से पाकिस्तानी बैटर्स की शानदार बैटिंग हजम ना हुई। मुल्तान स्टेडियम की पिच को हदफ़े तनकीद बना लिया। केविन पीटरसन ने मुल्तान के विकेट को बॉलर्स का कब्रिस्तान करार दिया। माइकल वॉन कहते हैं, विकेट सड़क का मंजर पेश कर रही। शान मसूद को पिच से सपोर्ट मिली।
CTA का एक्शन, इस्लामाबाद में KP हाउस सील करने का अमल शुरू, मुतादिद ब्लॉक्स को ताले लगा दिए। ज़राए के मुताबिक बिल्डिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर सील किया जा रहा है। लीज खत्म होने पर मुतादिद मरास्ते भेजे, KP हाउस की तजदीद कराने का बारहा कहा। आखिरी में रास्ता रवां साल 3 मई को भेजा गया। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा छुट्टी का ऐलान, 14, 15 और 16 अक्टूबर को आम तातील होगी। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाइस छुट्टियां दी गईं। वज़ीर आज़म ने तातीलात की मंजूरी दी। पाकिस्तानी तारीख के तबाहकुन ज़लज़ले को 19 बरस बीत गए। 2005 में आज ही के दिन क़यामत सुग़रा बर्पा हुई। 85,000 से ज़ायद अफराद नुक़्बे अजल बने, 33,000 ज़ख्मी, लाखों बेघर हुए। जाने वालों की यादें आज भी ताज़ा। 12 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। माली मुश्किलात पर 811 मनसूबों पर काम ही शुरू न हो सका। बुद्धा के कीमती मुजस्मे स्मगल करने की कोशिश नाकाम। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक तमाम मुजस्मे GPO लाहौर से जापान के लिए बुक कराए गए। आलमी मार्केट में कीमत $30,000 बनती है। एक मुजस्मा असली, बाकी रेप्लिका थे। मुजस्मे 200 साल बाद अज़ मसीह पुराने हैं। मसूद नामी शख्स ने बुक कराए। और टिकट पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का राज, गेम बनाने वाले भी हैरान। आतिफ बट आलमी फहरिस्त में दूसरे, अरसलान 10वें नंबर पर। गेम में पहले कोरियन, जापानी, यूरोपीय और शुमाली अमरीकी खिलाड़ियों का राज था। अब टॉप 10 में 4 पाकिस्तानियों की हुक्मरानी है।